को अपमानित किया गया, इस देश में नंगा घुमाया गया। 50,000 आदिवासी महिलाएं गायब है। ये खबर कैसे लगता है बेटा? साला जिस समाज में 50,000 लोग मर गए वो समाज में उत्सव हो रहा है, जनजाति गौरव मना रहे। अबे आदिवासी गौरव बोलना और बता कि वो बच्चे कहां गए। उसकी बात कौन करेगा? अगर नेता नहीं कर रहा तो समाज का ये फर्ज है कि नहीं? वो किसके भरोसे गरीब लोग जिएंगे? आप लोगों के भरोसे। और आप लोग सोच ही नहीं रहे उस तरफ। बिरसा मुंडा नाम ऐसा नाम नहीं था साथियों। बिरसा मुंडा ने बोला समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। और जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। बिरसा मुंडा ने बोला था कि जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उसकी कोई समस्या नहीं होती है, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। हमारी सामाजिक समस्या ये है, ये गोंड है, ये प्रधान है, ये भील है, ये गांडूगिरी बंद करो। तुम्हारी संस्कृति एक है, तुम्हारा खून एक है, तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारे अधिकार एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासी रहे या झारखंड का रहे या असम का रहे या मणिपुर का रहे, आपका भाई है, आपके खून का आदमी है। ये छोटी छोटी दुकान, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, मैं फलाना सचिव हूं, मेरे पास आओ, मैं उसको इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं। अबे भेजे में कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? आपके हाथ में बंदूक दे दिया और गोली नहीं रहेंगी, क्या करोगे? उससे अच्छा तो डंडा है। बंद हवाई जहाज से अच्छी चालू साइकिल है। हमारे लोग गलत फहमी में है। ये बच्चों को बोरे में भर दो। आप लोग इस बात की गंभीरता को समझो कि तुमको करना क्या है। एक ही बार मिलता है जीवन, बार बार नहीं मिलेगा आपको। कोई पुनर्स्थापना, कोई पुनर्जीवित नहीं हुआ। ये लोग बोलते हैं आदमी पुनर्जीवित होता है, आदिवासी तो मौत को ही नहीं मानता है। आदिवासियों में कोई मरता नहीं। हमने अपने पेन भी बता लेते हैं, तुमको एक शायद मालूम नहीं होगा, अपने इसमें देव कारण करते हैं। मौत को नहीं मानता है आदिवासी। एक बार, अभी भगवान राम का नाम सुन रहे हैं, लेकिन उसके पहले सबसे प्रसिद्ध मंदिर था भगवान जगन्नाथ का। बहुत तूफान आ रहा था, बहुत लोग भाग रहे थे, सब इधर उधर भाग रहे थे। एक सुअर, जिसको गोंडी में आप लोग पद्दी बोलते हैं, पद्दी यानी सुअर, वो सुअर अपने बच्चों के साथ में ठुटर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। बिरसा मुंडा ने देखा ये तो मर जाएंगे, बेटा चाय मत दे, थोड़ी देर बाद में दूसरी चीज देना। समझ रहे क्या? तो थोड़ी देर बाद, अरेंजमेंट अच्छा है, लेकिन मैं तेरे से खुश हूं, तू सिर्फ चाय पिला रहा है, बाकी कुछ नहीं पिला रहा है, इससे खुश हूं मैं। अगर मान लो कोई दूसरी चीज पिला देता तो क्या होता? तो बिरसा मुंडा ने जगन्नाथ के मंदिर का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ दिया, तोड़ा और पूरे सुअर और सुअर के बच्चों को अंदर डाल दिया, बंद कर दिया। हंगामा हो गया, पूरे पंडे वंडे सब चिल्लाने लग गए कि बिरसा मुंडा ने भगवान को अपवित्र कर दिया, सुअर डाल दिया। सब लोग सुबेरे बोले कि नहीं, बुलाओ बिरसा मुंडा को, उसको सजा देना चाहिए। बिरसा मुंडा ने बोला ठीक है, मेरे को सजा दो, मेरी 3 सवाल का जवाब दो। उन लोगों को खड़े किया और पूछा कि ये सूरज को किसने बनाया? तो उन्होंने बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने बोला ये झाड़ को किसने बनाया? तो उन्होंने बोले ऊपर वाले ने। बिरसा मुंडा ने बोला तेरे को किसने बनाया?
तो बोले ऊपर वाले ने। फिर बिरसा मुंडा ने पूछा सुअर को किसने बनाया? तो बोले ऊपर वाले ने। तो बिरसा मुंडा ने बोला बे एक ही कारखाने का माल है, गोडाउन क्यों अलग अलग है इसके? बनाने वाला एक ही है, गोडाउन कैसे अलग अलग हो सकते हैं? ऐसी प्रेजेंस ऑफ माइंड उसमें था। पूरे धर्म के लोग जिस जानवर को तुच्छ जानवर मानते हैं, सुअर को, आदिवासी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं। एक तुच्छ जानवर का भी स्थान अगर हमारी संस्कृति में भगवान के जैसा है, तो इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा, ये सोचो। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। मैं आपसे यह भीख मांगने आया हूं कि आप अपने समाज के मिशन को चलाओ। अपनी मेहनत का कुछ पैसा ईमानदारी से समाज में लगाओ। अपने बाल बच्चों के लिए रास्ता बनाओ। दिमाग का कारखाना खोलो, ट्रेनिंग सेंटर खोलो। लड़कों को, महिलाओं को, सबको तैयार करो। घर से बाहर निकलो। जिस बच्चे की मां बेवकूफ, वो बच्चे की मौत निश्चित है। जिस बच्चे के मां बेईमान, बाप बेईमान, वो बच्चा कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता है। कोई अगवान भगवान कुछ नहीं कर सकता उसको। थोड़ा 5 मिनट बैठ जाओ, मैं अकेले में मिलता हूं तुमसे। थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। तुमको समझ गया होगा कि अपना कितना पावर बढ़ रहा है। आप लोग एक संयम से इस बात को समझ रहे हैं। बिरसा मुंडा ने बोला नहीं, रहने दो, अभी 2 मिनट आप रहो, टेंशन मत लो। वो चिल्ला रहा है तो आप बोल रहे हैं, लेकिन लोग हमको हमारे ऊपर पेशाब कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो तो अपना ही आदमी है। वो दारू पी रहा है करके बोल रहे हैं हम, लेकिन जो बिगर दारू पिए समाज से गद्दारी कर रहा है, उसके बारे में क्या है? ऐसे कई ऑफिसर लोग हैं, ऐसे कई नेता हैं जो मिनिस्टर बन गए समाज के नाम पर, अधिकारी बन गए, विधायक बन गए, लेकिन समाज के बारे में नहीं सोचते। वो लोग उस मिशन को, उस आंदोलन को पैसा दे रहे हैं जो तुम्हारी समाज को निस्त नाबूद और खत्म करने में लगे हुए हैं। ये गद्दारी, सामाजिक गद्दारी करने वाले लोगों के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। लेकिन एक आध आदमी हमारे में से ऐसा उठा है, दारू नहीं पीना, और वही अधिकारी मंदिर में जाता है, पंडित के पैर पड़ता है, उसको 500 का नोट देता है, और उधर जाता है पेटी के पास, उसको 1000 देता है। और जब उसके सामने कोई नंगा भूखा आदिवासी आता है और बोलता है साहब जय सेवा, ऐसे आदमी का कोई वैल्यू है? जिसमें सामाजिक संवेदना नहीं है, ऐसा आदमी अपने लिए मरा हुआ है, वो कितना भी बड़ा अधिकारी रहे। जिसमें सामाजिक संवेदना है, मजदूर क्यों नहीं रहता, वो समाज के काम का है, ऐसा आदमी मरा हुआ है। जिंदे आदमी से समाज बनता है, मरे हुए आदमी समाज का हिस्सा नहीं हो सकते। आप अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, इस बात की गंभीरता को समझो कि आप किसको याद कर रहे हो। ये क्या है? आपने कई भगवानों की कथा सुने होंगे, इसकी सच्चाई मैंने आपके सामने रखा। चलो एक की तुलना करो उसके साथ, जिसने तुम्हारे समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया होगा। बताओ। आपने जिसको देखा नहीं उसके गुणगान करते हो। अरे जिसने तो पूरी सच्चाई है। मैं इंजीनियर था, मैं भी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था। मैं स्टूडेंट था तब इधर आता था। मैं यहां पर भी मैं एक बार आके गया हूं। मेरे को लोग हंसते थे, मैं बैग लटका के आता था यार, तो मेरे को बोलते थे ये पागल हो गया है सतीश पेन्नाम, ये बिरसा मुंडा करता है। मैंने 2001 में अपनी जॉब छोड़ी। मैं क्लास 1 ऑफिसर था। हमने शादी वादी सब छोड़े, मेरे साथ में भी लोग हैं ऐसे शादी नहीं किए, घर बार छोड़ दिए। 25 साल तक एक ही काम किए कि जो अपने शहीद है उनको जमीन तक पहुंचाए, समाज तक पहुंचाए। आज लोग पहचानने लग गए बिरसा मुंडा कौन है, टंटा भील कौन है। सरकार मजबूर हो गई नाम लेने के लिए। आज देश का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है जो नहीं जानता होगा बिरसा मुंडा कौन है, टंटा भील कौन है, बाबूराव शेरमाके कौन है। इन महापुरुषों के इतिहास को वहां तक पहुंचाए, वो समाधान है।
लोग बोलते हैं कि तुमने पागलपना किए, पूरा लाइफ इसमें गुजार दिए। समाधान है। आज इस देश के 19 स्टेट्स में ये जो टोपी देख रहे हैं आप, ये टोपीधारी लोग और जो ब्रेन से काम कर रहे हैं, आपके जैसे ऑफिसर्स लोग हैं, कर्मचारी, कोई कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, सब काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के भी आदिवासी इस मिशन को मानते हैं, बांग्लादेश के भी आदिवासी मानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासी मानते हैं, अमेरिका के भी आदिवासी मानते हैं। वहां पर भी टंटा भील और बिरसा मुंडा का नाम पहुंच गया है। साथियों, अभी अंतरराष्ट्रीय संविधान पे भी बात कर रहे हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि तुमको अंतरराष्ट्रीय संविधान में स्थान मिले। अभी तो संविधान है, आने वाले समय पे दुनिया छोटी होती चली जा रही है, वो अंतरराष्ट्रीय संविधान का पावर रहेगा। भारत सरकार बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी इस देश का मालिक है। 2010 में हम लोग वो लड़ाई लड़े, नंदाबाई भील की केस की। हमारे बीच में जादव दादा है, मरकाम साहब है, ये फैमिली पूरी डेडिकेटेड है। ये सुपर क्लास 1 ऑफिसर थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, जो पागल जैसे, दीवाने जैसे घूमते हैं समाज के लिए। ये लड़के बेटे तुम्हारे सामने, इन्होंने पूरा लाइफ छोड़ दिया है। ऐसे कई लोग हैं जो भूखे प्यासे रह के काम करते हैं। उस लड़ाई का आज ये परिणाम हुआ कि गवर्नमेंट सोचने लग गई है आपके बारे में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है देश का आदिवासी देश का मूल मालिक है और उसका सम्मान होना चाहिए, उसको उसके अधिकार मिलना चाहिए। हाईकोर्ट बोलता है भगवान राम यहां पैदा हुए, सबने मान लिए, भगवान राम का मंदिर बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी आदिवासियों को उसके